Good morning, dear students. We have discussed about the oil and gas production flow diagram. गैस प्रोडक्शन फ्लो डायग्राम में अपन ने देखा था कि प्रोडक्शन वेल में से जो भी ऑयल गैस एंड वाटर प्रोड्यूस होगा वो सेपरेटर में जाएगा. सेपरेटर में वहाँ क्या होगा, ऑयल गैस एंड वाटर सेपरेट होंगे. देन उसके बाद गैस है वो किस में जाएगी, फ्री वाटर नॉकआउट या नॉकआउट ड्रम में जाएगी जहाँ पे वाटर सेपरेट होगा. देन गैस सेपरेट होगी, वहाँ पे जो गैसेस अपने काम की होगी उनको अपन नेक्स्ट आगे कंप्रेस करके सेंड कर देंगे कंप्रेशन स्टेशन में, या जहाँ भी कंज्यूमर तक सेंड करना है या फिर कहीं पे इंजेक्शन वेल में यूज करना है वहां पे चला जाएगा. ठीक है. एंड वाटर क्या होगा, वाटर को भी अपन ट्रीट करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में. देन इट गोज टू वाटर इंजेक्शन वेल. अगर उसमें नहीं जाएगा देन वो जाएगा डिस्पोजल के लिए. देन जो भी ऑयल होगा, ऑयल का क्या होगा कि जो भी ऑयल है वो वाटर के साथ इमल्शन क्रिएट कर लेगा, तो ऑयल को अपन हीटर ट्रीटर में ट्रीट करेंगे. हीटर ट्रीटर में क्या होता है कि अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से इमल्शन को ब्रेक करते हैं. ऑयल एंड गैस का, ऑयल एंड वाटर का जो भी इमल्शन क्रिएट हुआ उसको ब्रेक करेंगे. इमल्शन ब्रेक करने के बाद ऑयल जाता है सीटीएफ सेंट्रल टैंक फार्म में. ठीक है. वहाँ पे ऑयल का फर्दर प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे डीसॉल्टिंग होता है क्रूड का, और उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव किया जाता है ताकि वो रिफाइनरी के स्पेसिफिकेशन को मीट कर सके. ठीक है. ये सब था. अब ये जो आ रहा है जीजीएस में, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है, उसका क्या वर्क है या उसको क्यों यूज करेंगे. ठीक है. फर्स्ट कंपोनेंट अपन ने बोला कि जो प्रोडक्शन वेल से आया है, यहाँ पे क्या होता है, एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है प्रोडक्शन हेडर या ग्रुप हेडर. अलग अलग टाइप के हेडर होते हैं. तो बेसिकली जो हेडर होता है, जो प्रोडक्शन वेल है, यहाँ से जो भी आएगा वो किस में आएगा, पहले हेडर में आएगा. ठीक है. और वो हेडर, उसका क्या काम होगा, कौन से टाइप का हेडर कब यूज करेंगे, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. देन उसके बाद पढ़ेंगे सेपरेटर के बारे में कि सेपरेटर कितने टाइप के होते हैं, सेपरेटर का क्या वर्किंग होता है. देन अपन ने ऑयल को ट्रीट करने के लिए क्या यूज किया है, ऑयल एंड वाटर के इमल्शन को ट्रीट करने के लिए अपन ने यूज किया हीटर ट्रीटर. तो हीटर ट्रीटर का क्या वर्किंग होगा, कितने टाइप के होंगे और क्यों यूज करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, उसमें बात करते हैं अपन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. उसमें फर्स्ट जो जीजीएस है उसमें जो भी ऑयल रिसीव हुआ है वेल्स के थ्रू, वो पाइपलाइंस होती है, जनरली 4 इंच की पाइपलाइंस होती है जो फ्लो लाइंस होती है. ठीक है. इनटू द फॉलोइंग हेडर्स, अलग अलग हेडर्स में आएगा, और उन हेडर्स का क्या काम होता है बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. फर्स्ट हेडर है ग्रुप हेडर. बेसिकली हेडर क्या होता है, हेडर क्या होता है कि इन ए गैदरिंग सिस्टम ए पाइप arrangement that connects flow lines from several wellheads into a single gathering line. ये क्या करता है कि बहुत सारी जो अलग अलग जो अपने फील्ड है, फॉर एग्जांपल उसमें अलग अलग वेल्स हैं. ठीक है. और वेल के ऊपर अपन जब प्रोडक्शन लेते हैं तो अपन एक इक्विपमेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रिसमस ट्री एंड वेल हेड. ठीक है. जो वेल हेड है, तो हर एक वेल के वेल हेड से एक फ्लो लाइन आएगी, और उस फ्लो लाइन को, सारी फ्लो लाइन को अपन क्या करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, और उस कलेक्ट को, जो कलेक्शन पॉइंट होगा उसको बोलते हैं अपन हेडर. ठीक है. वो हेडर क्या करता है, जनरली जो भी फ्लो लाइंस होती है अलग अलग वेल हेड, अलग अलग वेल से उनको एक सिंगल गैदरिंग लाइन, मतलब ये जो भी लाइंस होती है उनको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो होता है हेडर का काम. ठीक है. हेडर में क्या होता है कि एक प्रोडक्शन वॉल होता है, एक होता है टेस्टिंग वॉल. अब प्रोडक्शन वॉल उन पे लगेगा. प्रोडक्शन वॉल कब वर्क करेगा, लाइक ये ग्रुप हेडर की बात करते हैं, तो ग्रुप हेडर की मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि अपन ऑयल एंड गैस दोनों का प्रोडक्शन एक साथ ले सकते हैं. मतलब कि अपन ऑयल वेल की पाइपलाइंस फ्लो लाइंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. और गैस वेल के जो फ्लो लाइंस है उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो वेल है, 2 वेल है, वो ऑयल वेल है, उनकी फ्लो लाइन आ रही है, और 2 वेल है जिनकी गैस की फ्लो लाइन आ रही है. अगर उनको मुझे कनेक्ट करना है, ये आ गई किसमें, ग्रुप हेडर में, और उनको मैं चाहती हूँ कि जो गैस है वो गैस की अलग से एक फ्लो लाइन बने. ठीक है. गैदरिंग लाइन बने, और ऑयल की अलग से एक गैदरिंग लाइन बने. तो कब कौन सा वॉल ऑपरेट होगा, उसके उसके लिए अपन यूज करते हैं ग्रुप हेडर. ठीक है. ग्रुप हेडर में 2 अलग अलग वॉल होते हैं. एक होता है फॉर द प्रोडक्शन, मतलब जो वेल अपना प्रोडक्शन पे ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए प्रोडक्शन वॉल काम करेगा. ठीक है. अगर मुझे मैंने वेल में नया फील्ड में नया वेल ड्रिल किया है और मुझे उस वेल को टेस्ट करना है, तो उस वेल को टेस्ट करने के लिए अगर मुझे
जो भी उसकी पाइपलाइन आई, जो उसकी फ्लो लाइन आएगी, उस फ्लो लाइन को मुझे कनेक्ट करना है टेस्ट करने के लिए, तो मैं क्या यूज करूंगी, इसमें जो ग्रुप हेडर है उसमें जो उसका टेस्टिंग वॉल है वो यूज करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग वॉल से क्या होगा, control the flow of each well, thus directing the produced fluid to the production or testing vessel। ठीक है, और जो टेस्टिंग वॉल है उसका जो फ्लूइड है वो किस में जाएगा, टेस्ट सेपरेटर में। ठीक है, यहाँ पे एक अलग से सेपरेटर होता है, फ्लो डायग्राम में अपन ने देखा था, जैसे एक नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए सेपरेटर लगा होता है वैसे एक टेस्ट सेपरेटर भी लगा होता है, वो सिर्फ वेल को टेस्टिंग के लिए काम आता है। जो भी नया वेल ड्रिल होता है उसको टेस्ट करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं टेस्ट सेपरेटर। ठीक है, अभी उसके अलावा ये क्या होता है कि जो भी वेल का फ्लूइड है वो क्या आ गया, हेडर में आ गया, हेडर के बाद वो किस में जाता है, बाहर ट्रीटर या हीटर। वो हीटर क्या काम करता है कि बेसिकली जो भी अपना ऑयल एंड गैस है उसको सेपरेटर में जाने से पहले प्री हीट करता है। वो प्री हीटिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है ऑयल एंड गैस की, ताकि जो भी अगर अपन बात करते हैं कि जो हैवी क्रूड होता है मीन्स उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उसका सेपरेशन, अगर मैं वाटर की बात करूं उसके साथ वाटर भी आया है और हैवी क्रूड आया है। ठीक है, हैवी क्रूड है तो उसका विस्कोसिटी यानी कि डेंसिटी भी ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, वाटर के इक्वल है, तो उसको ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसकी प्री हीटिंग करते हैं ताकि उसमें से जो भी गैसेज हैं उनको अपन इजीली सेपरेट कर सके, और जो वाटर एंड ऑयल, हैवी ऑयल, उनके बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस है उसको और ज्यादा कर सकें। ठीक है, ताकि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यानी ग्रेविटी की वजह से ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाए और उनका कोई ऐसा परमानेंट इमल्शन क्रिएट ना हो, ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करना या उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, उसको प्री हीट करते हैं। ठीक है, देन हीटर के बाद वो प्री हीट होने के बाद सेपरेटर में जाएगा जहाँ पे ऑयल एंड वाटर को अपन अलग करेंगे, गैस को अलग करेंगे। देन जो भी अपना ऑयल आएगा उसको हीटर ट्रीटर में भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद हीटर ट्रीटर के बाद वो किस में जाएगा, ऑयल स्टोरेज टैंक में, और ऑयल स्टोरेज टैंक के बाद वो किस में जाता है, सीटीएफ यानी कि सेंट्रल टैंक फार्म, वहां पे जाएगा, वहां पे ऑयल फर्दर अपना प्रोसेस्ड होगा। ठीक है, देन उसके बाद वो ऑयल को अगर जनरली सेंड करना है मुझे स्टॉक टैंक से सेंट्रल टैंक फार्म तक, उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिस्पैच पंप यूज करते हैं, मतलब ऑयल को डिस्पैच करने के अलग अलग पंप होते हैं। ठीक है, अब वो पंप कौन सा यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, गैस फ्रॉम द ग्रुप सेपरेटर, जो अपना सेपरेटर था उससे अपन ने बोला कि जो गैस सेपरेटर हुई है उसको अपन क्या करते हैं, जनरली गैस कंप्रेशन प्लांट में बेचते हैं, जीसीपी। ठीक है, वहां पे अपन क्या करते हैं, बूस्टर कंप्रेशर लगा होता है, वो क्या करता है, गैस के प्रेशर को बूस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद गैस को अगर अपन को भेजना है कहीं पे, ठीक है, कंज्यूमर तक भेजना है या फिर और फर्दर प्रोसेसिंग होनी है गैस की, तो वो वहां पे प्रोसेसिंग होगी, देन गैस को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडर है अपना कौन सा, टेस्ट हेडर। जैसे मैंने बोला था कि एक अपना क्या होता है कि ग्रुप हेडर होता है, ठीक है, उसके अलावा टेस्ट हेडर होता है। हेडर का बेसिकली काम यही है कि जो भी फ्लो लाइन आ रही है उसको, जो अलग अलग वेल से फ्लो लाइन आ रही है उनको एक गैदरिंग लाइन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने बोला टेस्ट हेडर। टेस्ट हेडर क्या होता है, वन टेस्ट हेडर विद सेक्शन वॉल, उसमें एक वॉल होगा, इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल वेल्स, वन वेल एट ए टाइम। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल वेल की मुझे अगर टेस्टिंग करनी है कि कौन से वेल से कितना फ्लो आ रहा है या कौन से वेल का क्या फ्लूइड आ रहा है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस है, कितना अमाउंट ऑफ ऑयल है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अगर मुझे अलग अलग वेल का प्रोडक्शन लेना है या किसी वेल को टेस्टिंग पे डालना है तो अपन क्या करेंगे, एट ए टाइम एक अपन टेस्ट हेडर में उसको उसकी फ्लो लाइन को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, द वेल टू बी टेस्टेड डाइवर्टेड टू टेस्ट सेपरेटर। जैसे मैंने बोला कि जो टेस्ट हेडर से आएगा उसको टेस्ट सेपरेटर में भेजेंगे। देन सेपरेटर का बेसिक काम क्या होता है, लिक्विड एंड गैस को सेपरेट करना, तो वहां पे गैस एंड लिक्विड का सेपरेशन होगा। ठीक है, देन मीटरिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर ऑयल एंड गैस। मीटरिंग मतलब जहाँ पे ऑयल एंड गैस अपना सेपरेट हो गया उसके बाद अपन मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ गैस है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है या ऑयल है। ठीक है, उसके लिए अपने पास मीटरिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली फ्लो मीटर्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि कौन सा फ्लो मीटर
कौन से लिक्विड या कौन सी गैस के लिए यूज होता है। देन उसके बाद होता है इमल्शन हेडर। इमल्शन हेडर जनरली वहां पे यूज होता है जहां क्रूड ऑयल एंड जो भी वेल से फ्लूइड मिल रहा है वो इमल्शन क्रिएट होके आ रहा है, मतलब ऑयल एंड वाटर है वो मिक्स होके इमल्शन क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। उस इमल्शन को अगर मुझे किसी वेल को यूज करना है जहाँ पे इमल्सिफाइड फ्लूइड आ रहा है मेरा, तो वहां पे अपन यूज करेंगे इमल्शन हेडर, ठीक है। देन उसके बाद आता है हाई प्रेशर हेडर। हाई प्रेशर हेडर में क्या होगा कि वो जो फ्लूइड आ रहा है वेल का वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, तो वहां पे क्योंकि जनरल वेल का किसी वेल का फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि इसका 200 psi प्रेशर है, बट जनरली 200 से लेके 300 की रेंज में इनका प्रेशर है बाकी वेल्स का, जो 10 वेल है, ठीक है। बट एक वेल है जिसका प्रेशर है 500 to 700 psi, तो मैं इस सेम वेल को इस वेल के साथ नहीं रख सकती बाकी वेल्स के साथ, तो मैं उसको क्या करती हूँ उसके प्रोडक्शन को अलग से लेती हूँ और उसके लिए मैं जो हेडर यूज करूंगी वो क्या होगा, हाई प्रेशर हेडर होगा, ठीक है। क्योंकि इन वेल्स के लिए जो हेडर डिजाइन होगा उसकी कैपेसिटी प्रेशर के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। और अगर जो हाई प्रेशर का वेल है उसके लिए जो उसकी प्रेशर की कैपेसिटी होगी, प्रेशर को विदस्टैंड करने की कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। दैट्स व्हाई हाई प्रेशर हेडर यूज करेंगे, ठीक है। तो हेडर के बाद नेक्स्ट आता है अपना फ्लूइड किसमें, सेपरेटर में, ठीक है। सेपरेटर में क्या होता है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेपरेटर होता है उसके 4 मेजर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। 4 मेजर सेक्शंस होते हैं जो हर एक सेपरेटर में होंगे। डजंट मैटर कि उसका साइज क्या है, डजंट मैटर उसका शेप क्या है, मतलब वो आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेपरेटर तब पता चलेगा कि कितने टाइप के सेपरेटर होते हैं, ठीक है। बट एक जनरली इन जनरल अपन बात करते हैं तो हर एक सेपरेटर में 4 कंपोनेंट होंगे ही होंगे। डजंट मैटर कि वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है या फिर स्फेरिकल है, व्हाटएवर द साइज एंड शेप, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट वो उसमें ये 4 सेक्शन हमेशा इंक्लूड होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन क्या है, इनलेट डाइवर्टर सेक्शन। सेकंड है लिक्विड कलेक्शन सेक्शन। थर्ड है ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन और फोर्थ है मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन, ठीक है। अब हर एक सेक्शन का क्या पार्टिसिपेशन होगा या कौन से सेक्शन का क्या काम होगा, उस सेक्शन को उसमें क्यों लगाया गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, फर्स्ट अपन ने बोला था इनलेट डाइवर्टर सेक्शन। इनलेट डाइवर्टर सेक्शन में क्या होता है बेसिकली, ये एक्सप्लेन करूं उससे पहले अपन एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में ये कौन सा सेक्शन कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो उसके लिए अपन डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है उसका एक कार्टेशियन व्यू लिया है, ठीक है। तो उसमें अपन ने बोला कि इनलेट डाइवर्टर सेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनलेट डाइवर्टर सेक्शन अपना कहाँ पे है, ये जो पार्ट है ये जो यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है वो अपना क्या है, इनलेट डाइवर्टर सेक्शन या इनलेट डाइवर्टर, ठीक है। यहाँ से इनलेट होगा फ्लूइड, ठीक है। फिर अपन ने बोला था ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, तो ये जो सेक्शन है अपना व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे वो है अपना ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, ठीक है। ये जो लाइन है वो क्या है, गैस लिक्विड का इंटरफेस है, मतलब इसके ऊपर गैस है और इसके नीचे लिक्विड है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ठीक है। लिक्विड कलेक्टिंग सेक्शन या लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ठीक है। और जो ये पार्ट है उसको बोलते हैं अपन मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे बाद में, पर ये जो 4 मेजर कंपोनेंट्स थे उसमें कौन सा कहाँ सिचुएटेड है उसके बारे में बात की, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से सेक्शन का क्या काम होता है, ठीक है। कौन से सेक्शन का क्या काम होता है उसमें अगर बात करें अपन, फर्स्ट होता है अपना इनलेट डाइवर्टर सेक्शन। इस सेक्शन का क्या काम होता है या इसको वहां पे क्यों प्लेस किया है, ठीक है। जो अपन ने देखा था डायग्राम में ये सेपरेटर था, यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, यहाँ पे ऐसी, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड इनलेट होके आ रहा था, ये था अपना इनलेट, ये था अपना इनलेट डाइवर्टर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, हाई वेलोसिटी मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड एंटर द सेपरेटर and touches the inlet diverter, changes the direction of flow which start the separation of oil and gas, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि ये जो इनलेट है उससे अपन ने जो ऑयल एंड गैस को इनलेट किया है वो क्या है, एक हाई वेलोसिटी का
मिक्सचर है। मिक्सचर मीन्स उसमें ऑयल भी है, गैस भी है, वाटर भी है, ठीक है। वो मिक्सचर जैसे ही यहाँ पे इनलेट होगा और उसको यहाँ पे आगे जाने के लिए कोई पाथवे नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे इस पे स्ट्राइक करेगा, और इस पे स्ट्राइक करते एकदम से क्या होगा, जैसे एंटर करेगा और इसको टच करेगा तो एकदम से उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। लाइक उसको जाना कैसा था, स्ट्रेट जाना था, बट इसके आने से, इस रेजिस्टेंस मतलब इनलेट डाइवर्टर के आने से इसका क्या होगा, फ्लूइड सीधा नहीं जाके इससे टकरा के नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, सडन मोमेंटम चेंज हो गया, जो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसको एकदम से रेजिस्टेंस मिला, उसकी वजह से जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा था उसमें सडन से उसका जो मोमेंटम था, जिस मोमेंटम से जा रहा था, सडन मोमेंटम चेंज हुआ, और उसकी वजह से ऑयल एंड गैस क्या होगा, सेपरेट होगा, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। जो एक प्राइमरी सेपरेशन होगा ऑयल एंड गैस का, वो इनलेट डाइवर्टर की वजह से होगा। और अपन को पता है गैस क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है, और लिक्विड थोड़ा हैवी होता है, तो लिक्विड क्या होगा, यहाँ नीचे रह जाएगा, और गैस के ड्रॉपलेट्स क्या होगी, सेपरेट होगी, यहाँ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये है इनलेट डाइवर्टर का काम। नेक्स्ट अपन ने देखा था लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ठीक है। ये इनलेट डाइवर्टर ये था। कलेक्शन सेक्शन में अपन ने बोला कि ये जो नीचे का पोर्शन था सेपरेटर में, वो क्या था, कलेक्शन का सेक्शन था, जहाँ पे अपना लिक्विड कलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसका क्या काम है, फर्स्ट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द सेपरेटर, जैसे अपन ने डायग्राम में देखा था, किस पे, बॉटम पे लोकेटेड है, ठीक है। प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिटेंशन टाइम फॉर एनी एंट्रेंट गैस in the liquid to escape to the gravity settling section। ये लिक्विड सेक्शन का काम क्या है बेसिकली, कि ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे लिक्विड आ गया, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे फॉल हुआ, ये क्या करता है, एक रिटेंशन टाइम देता है, मतलब आपको जितना उस गैस एंड लिक्विड को जितना टाइम लेना है वो उतना रिटेंशन टाइम लेगी अपना, और जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप्स में इसमें सेट हो जाएगा नीचे, और जो भी गैसेज हैं, जो अपन ने बोला था कि लिक्विड कलेक्शन सेक्शन है, इसके ऊपर का पोर्शन जो यहाँ खाली था उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होगा कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पे फॉल आउट करेगी, और जो गैसेज हैं वो इसमें से धीरे धीरे एस्केप करके किस में जाएगी, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स टू हैंडल इंटरमिटेंट स्लग्स। अब इंटरमिटेंट स्लग्स क्या होते हैं, बेसिकली जो लिक्विड होता है उसके वहाँ पे क्या होता है कि अगर लिक्विड है उसमें कुछ कंपोनेंट बहुत हैवी लिक्विड्स का है, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो गैसेज है वो एक्चुअल में उसके अंदर पूरी मिक्स नहीं है पर बबल फॉर्म में है, तो उसको अपन एक पर्टिकुलर नाम देते हैं कि वो इमल्शन भी क्रिएट नहीं हुआ है, ना उसके अंदर डिजोल्व है, ना पूरी तरह से सेपरेटेड है, तो उसको अपन एक नाम दे देते हैं इंटरमीडिएट स्लग्स, ठीक है। उनको हैंडल करने के लिए भी ये स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड सेपरेशन रिक्वायर्स लॉन्गर रिटेंशन टाइम्स देन द गैस लिक्विड सेपरेशन। ये बोला कि जो लिक्विड और लिक्विड का सेपरेशन होगा, लिक्विड एंड लिक्विड सेपरेशन यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ऑयल एंड गैस सेपरेट हो रहा है उससे ज्यादा टाइम लगता है ऑयल एंड वाटर को सेपरेट होने में। बेसिक सा फंडा है क्या, कि ऑयल एंड गैस का क्या डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाती है, बट ऑयल एंड वाटर का डेंसिटी डिफरेंस थोड़ा कम है, दैट्स व्हाई उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सेपरेट होने में, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन का ये काम था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन। ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन अपन ने देखा डायग्राम में, फॉर एग्जाम्पल आपको फिर से दिखा दूं, ये था ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन। ये लिक्विड सेक्शन की अपन बात कर चुके थे, ये लिक्विड सेक्शन था, ठीक है, लिक्विड सेक्शन था। ये था इनलेट डाइवर्टर, उसका वर्क बता दिया है। लिक्विड कलेक्शन सेक्शन अपन बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ये जो ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन है उसकी। ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन है उसका क्या काम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन क्या करता है, गैस स्टिल हैविंग सम लिक्विड ड्रॉपलेट्स विल फॉल ऑन टू लिक्विड गैस इंटरफेस बाय ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने बोला कि जैसे ही वो इनलेट डाइवर्टर पे टच किया मोमेंटम चेंज हुआ, तो गैस एंड लिक्विड क्या हुआ, सेपरेट हुए, बट पूरा सेपरेशन नहीं हुआ, कुछ ड्रॉपलेट्स गैस के वो अभी भी लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो उनको वो धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होगा, वो गैसेस के ड्रॉपलेट्स ऊपर चले जाएंगे और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट्स ग्रेटर देन 100 to 140 माइक्रोन, मतलब अगर लिक्विड जो लिक्विड है अपना
उसकी ड्रॉपलेट साइज अगर 100 to 140 माइक्रोन से बड़ी है, उससे ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। बट अगर उससे छोटे मतलब 100 माइक्रोन से छोटी जो भी गैस पार्टिकल या लिक्विड गैस पार्टिकल की साइज होगी, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगी, सॉरी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगी, वो गैस में से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, वो गैस के अंदर ही रहेगी, ठीक है। while smaller liquid droplets remain with the gas, ठीक है। जो 100 से 140 माइक्रोन की साइज की लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, वो क्या होगी, वो सेपरेट नहीं हो, वो सेपरेट हो जाएगी, या उससे बड़ी है वो सेपरेट हो जाएगी। बट अगर 100 से कम है, देन वो ड्रॉपलेट साइज क्या करेगी, वो गैस के अंदर ही रहेगी, मतलब छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे, वो गैस के अंदर एंट्रेंड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिस एक्सट्रैक्टर सेक्शन। अब अपन ने बोला कि जो ये 100 माइक्रोन साइज की पार्टिकल साइज है, वो क्या करेगी, गैस यहाँ से सेपरेट होगी, यहाँ अपन ने क्या लगाया था, मिस एक्सट्रैक्टर सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन के थ्रू गैस क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पे थी गैस सेपरेट होगी और गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो गैस के अंदर अपन ने बोला कि जो लेस देन 100 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स थे लिक्विड के, वो गैस के अंदर ही है, ठीक है। गैस लिविंग द ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन कंटेन्स स्मॉल लिक्विड लेस देन 100 माइक्रोन, मतलब स्मॉल लिक्विड अमाउंट को वो कैरी करती है, ठीक है, उस जिसका साइज 100 माइक्रोन से कम हो। तो उसको पास करने के लिए अपन किससे पास करते हैं, मिस्ट एक्सट्रैक्टर। और इस एक्सट्रैक्टर में क्या होता है, जनरली आप बोल सकते हो जो छलनी होती है, आप हिंदी में बोलोगे तो उसको, या इसको बोलते हैं वायर मैश, ठीक है। ये वायर मैश लगी होती है, ये क्या करती है, द गैस लीव्स द वेसल थ्रू ए मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन, गैस इस सेक्शन के थ्रू पास करेगी। तो इसमें जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस जो वायर मैश है उसमें कैप्चर हो जाएंगे, और जो गैस होगी वो इसको लीव करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे सेक्शन को अपन डायग्राम में समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि जैसे इनलेट हुआ फ्लूइड का, जैसे इनलेट हुआ फ्लूइड का, तो इनलेट अपन ने क्या बोला कि एक हाई वेलोसिटी का मिक्सचर है जो इनलेट हुआ है, ठीक है। फिर इसको जैसे इनलेट डाइवर्टर मिला, मतलब एकदम से सडन मोमेंटम चेंज हुआ, उसकी वजह से जो प्राइमरी सेपरेशन है ऑयल एंड गैस का, वो टेक्स प्लेस, मतलब ऐसे नहीं जाके वो ऐसे फॉल आउट फॉल डाउन होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो गैसेज होगी धीरे धीरे इसमें से एस्केप करके गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये गैस जो लिक्विड होगा वो किस में कलेक्ट होगा, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में। यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड कलेक्शन सेक्शन में हो जाएगा। धीरे धीरे गैस के जो कुछ पार्टिकल्स होंगे वो फॉल डाउन होंगे, किस पे आएंगे, लिक्विड की सरफेस पे आएंगे, और दोनों इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएंगे। उसको बोलते हैं गैस लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद जो गैसेज हैं, अपन ने बोला कि ये जो ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन है उसमें क्या अपनी जो भी लिक्विड था उसके अंदर से जो गैसेज एस्केप करी वो यहाँ पे आ गई ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन में। बट ये गैसेस क्या होती है, इनके अपन ने बोला कि जो 100 to 140 माइक्रोन से ज्यादा जिनकी भी साइज होगी, वो लिक्विड इससे सेपरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे मतलब सेपरेट होके यहाँ पे गिर जाएगा। बट जो इससे बड़ी छोटी साइज की पार्टिकल है, वो लिक्विड गैस के साथ रह जाएगा, इन गैस पार्टिकल्स के साथ। तो अपन क्या करते हैं, इस गैस को पास किसके थ्रू करते हैं, मिस्ट एक्सट्रैक्टर के थ्रू। ये एक्सट्रैक्टर क्या करेगा कि यहाँ पे क्या अपन देख रहे हैं कि वायर मैश लगी है, ठीक है। वायर मैश में क्या होगा कि जो भी लिक्विड की ड्रॉपलेट गैस के साथ थी वो यहीं पे कैप्चर हो जाएगी, और गैस, और फिर जो ओनली पास होगा इसके थ्रू वो क्या होगा, ओनली गैस। और जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड डंप वॉल होता है उसके, ये लिक्विड डंप वॉल है, लिक्विड डंप वॉल, उसके थ्रू लिक्विड आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस वॉल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ये लेवल कंट्रोलर क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि लिक्विड का पार्ट लेवल यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से गैस से जो लिक्विड सेपरेट होगा वो सेपरेशन होगा नहीं, और यहाँ पे गैस के साथ क्या करेगा, लिक्विड जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं लिक्विड कैरी ओवर, ठीक है, लिक्विड कैरी ओवर, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये इंटरफेस बहुत नीचे चला गया, तब क्या होगा, जितनी भी गैसेस होगी तो जो लिक्विड मिलेगा उसके साथ अपन को क्या मिलेगी, गैसेस भी मिलेगी, ठीक है। तो ये एंट्रेंट गैस यहाँ पे भी मिलेगी। तो अपन चाहते हैं कि जो ये सेपरेशन हो रहा है वो एक एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो। तो दैट्स वाई ये जो लिक्विड इंटरफेस लेवल कंट्रोलर है
मतलब ये जो इनका इंटरफेस है उसका लेवल क्या रहेगा उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा होता है लेवल कंट्रोल वॉल, जो लिक्विड के लेवल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे गैस आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गैस आउटलेट है, मतलब ये गैस आउटलेट वॉल लगा है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल वॉल होता है, उसको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, प्रेशर कंट्रोलर, ठीक है। ये था बेसिक पार्ट, यानी कि बेसिक कौन कौन से सेक्शंस होते हैं किसी भी सेपरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, ये था हॉरिजॉन्टल सेपरेटर का सेक्शनिक व्यू, ठीक है, कार्टेशियनिक व्यू। अभी बात करते हैं अपन वर्टिकल सेपरेटर। वर्टिकल सेपरेटर में भी सेम कंपोनेंट होते हैं, जैसे उसमें बस इनलेट हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल से हो रहा था, इसमें कहाँ से हो रहा है, सेम इनलेट है, इनलेट डाइवर्टर है, सेम थिंग होगा, ठीक है। लिक्विड नीचे जाएगा, गैसेस यहाँ ऊपर सेटलिंग सेक्शन में जाएगी, मिस्ट एक्सट्रैक्टर के थ्रू पास करेगी, यहाँ पे भी प्रेशर कंट्रोलर है। मतलब बेसिक कंपोनेंट जैसे अपन ने बोला कि वो डजंट मैटर कि वो साइज एंड शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हर एक उसमें होगा ही होगा। ये नीचे लिक्विड कलेक्शन सेक्शन है, तो ये चार जो कंपोनेंट्स है या जो चार सेक्शन है वो हर एक सेपरेटर में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लेवल कंट्रोलर है, ये है वर्टिकल सेपरेटर के लिए, ठीक है। अगर अपन फील्ड में बात करते हैं तो फील्ड में कौन सा सेपरेटर कैसा दिखता है, तो ये वर्टिकल सेपरेटर है, जिसका अपन एक कार्टेशियन व्यू दे रहे हैं, सेक्शन व्यू देख रहे थे, वो वहां पे फील्ड में ऐसा दिखता है। ये दिखता है अपना हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा, ठीक है, फील्ड में कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कितने टाइप के सेपरेटर होते हैं, वो उसके किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। अपना रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन सेपरेटर का डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक होता है हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, वर्टिकल सेपरेटर, स्फेरिकल सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, वेंचुरी सेपरेटर, या डबल बैरल हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, या हॉरिजॉन्टल सेपरेटर विद बूट और वाटर पॉट, ठीक है, या फिर होता है फिल्टर सेपरेटर, स्क्रबर या स्लग कैचर्स, ठीक है। और स्क्रबर होता है वो जनरली जहाँ पे गैसेस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्क्रबर बोलते हैं, ठीक है। होता सेपरेटर है बट उसका नाम होता है स्क्रबर, ठीक है। जनरली जो अपने ऑयल एंड गैस फील्ड में यूज होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेपरेटर, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। अब कौन से अपन किस टाइप की अपनी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप से अपन फ्लूइड को सेपरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं सेपरेटर, ठीक है। वो कितने टाइप के होते हैं, जनरली दो टाइप के होते हैं, जैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है टू फेज सेपरेटर, ठीक है, एक होता है थ्री फेज सेपरेटर। टू फेज सेपरेटर में क्या होगा, ये लिक्विड एंड गैस को सेपरेट करेगा, और जो थ्री फेज सेपरेटर है उसमें गैस एंड जो लिक्विड है उसमें से लिक्विड में भी वाटर एंड ऑयल को भी सेपरेट करेगा। मतलब ये तीनों को अलग अलग कर देगा, गैस, ऑयल एंड वाटर, ये सिर्फ करेगा लिक्विड एंड गैस को सेपरेट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अपन को किस टाइप की रिक्वायरमेंट है या किस चीज को कितना सेपरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन सेपरेटर चूज करते हैं। अब ये टू फेज सेपरेटर है, तो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में क्या होगा कि एक टू फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, थ्री फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, देन होता है टू फेज वर्टिकल सेपरेटर, टू फेज थ्री फेज वर्टिकल सेपरेटर, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन टू फेज हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, ठीक है। तो बेसिक जो फंडामेंटल्स है या बेसिक कंपोनेंट्स है वो हर एक सेपरेटर में अपन ने बोला कि सेम रहता है, ठीक है। तो अपन ने जैसे बोला कि इसमें भी क्या होता है, इनलेट डाइवर्टर होता है। अब इनलेट डाइवर्टर में सेम उसने बताया क्या कि जो भी है फ्लूइड एंटर्स द सेपरेटर एंड हिट्स द इनलेट डाइवर्टर। अपन ने बोला इनलेट डाइवर्टर को हिट करेगा, देन कॉजिंग ए सडन चेंज इन द मोमेंटम में सडन चेंज होगा, ठीक है। द इनिशियल ग्रॉस सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर अकर्स एट द इनलेट डाइवर्टर। मतलब जो इनिशियल सेपरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इनलेट डाइवर्टर पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेज द लिक्विड ड्रॉपलेट्स टू फॉल आउट ऑफ द गैस स्ट्रीम टू द बॉटम ऑफ द वेसल वेयर इट इज कलेक्टेड। ये किसकी बात कर रहा है, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन की, जिसमें अपन क्या करते हैं कि ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से जो भी ड्रॉपलेट्स है लिक्विड की
वो नीचे आ जाएगी और जो गैसेस की है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। देन द लिक्विड कलेक्शन सेक्शन प्रोवाइड्स द रिटेंशन टाइम, कि वो रिटेंशन टाइम, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन का काम क्या होता है कि रिटेंशन टाइम मतलब उसको एनफ टाइम प्रोवाइड करना सो दैट गैसेस एंड लिक्विड सेपरेट हो सके, ठीक है, या फिर लिक्विड एंड लिक्विड भी सेपरेट हो सके अगर 3 फेज सेपरेटर की बात करेंगे। देन क्या होता है, ये सर्च वॉल्यूम प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट स्लग को हैंडल करने के लिए। अपन ने बोला इंटरमीडिएट स्लग क्या होता है, उसको अगर हैंडल करना है तो उसके लिए जो स्पेस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, लिक्विड कलेक्शन सेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद होता है कि लिक्विड कहाँ से लीव करता है वेसल को, थ्रू द लिक्विड डंप वॉल के थ्रू लिक्विड बाहर आएगा। देन इसको लिक्विड डंप वॉल को रेगुलेट कैसे करेंगे अपन, लिक्विड कंट्रोल वॉल से, ठीक है, लिक्विड लेवल को कंट्रोल करने के लिए, और उसको क्यों कंट्रोल करना है वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। देन इट सेंसेस द चेंजेस इन द लिक्विड लेवल एंड कंट्रोल्स द डंप वॉल अकॉर्डिंगली, मतलब वो लिक्विड के लेवल को कंट्रोल करेगा, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि लेवल इंक्रीज हो रहा है उसमें तो वो क्या करेगा, डंप वॉल ओपन होगा, लिक्विड कंट्रोल वॉल क्या करेगा, डंप वॉल को ओपन करेगा और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को डंप कर देगा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि उसमें गैस का ये जो लिक्विड का लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए लिक्विड डंप वॉल को बंद कर देगा ताकि उसमें इंटरफेस का लेवल जितना होना चाहिए उतना मेंटेन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट यही है कि ऑयल एंड गैस क्या होगा, जैसे अपन ने बोला कि जो लेस देन 100 माइक्रोन साइज के लिक्विड पार्टिकल्स है वो गैस में से सेपरेट नहीं होंगे, वो कब सेपरेट होंगे, जब वो मिस्ट एक्सट्रैक्टर सेक्शन के थ्रू पास करेगी, ठीक है। तो उससे थ्रू पास करेगी तो जो भी गैस सेपरेट नहीं हुई है उसमें से जो लिक्विड पार्ट था वो उस जो वायर मैश थी मिस्ट एक्सट्रैक्टर की उसमें कैप्चर हो जाएगा और लिक्विड धीरे धीरे बड़ी ड्रॉपलेट्स बनेगी, कोयलांस होगी और कलेक्ट होगी और नीचे आ जाएगी लिक्विड कलेक्टिंग सेक्शन में, और गैस होगा वो ओनली गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है। अब अपन बात करते हैं कि अपन क्या एडवांटेज है इसको यूज करने के या फिर क्या डिसएडवांटेज है ग्रेविटी सेटलिंग ये हॉरिजॉन्टल सेपरेटर के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल सेपरेटर आर स्मॉलर एंड दस लेस एक्सपेंसिव। हॉरिजॉन्टल सेपरेटर क्या होते हैं, अपने वर्टिकल सेपरेटर की अगर सेम साइज का हॉरिजॉन्टल सेपरेटर ले रहे हैं सेम साइज का वर्टिकल सेपरेटर ले रहे हैं, ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर होगा वो अपना लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। और इसको अपन कहाँ पे यूज करते हैं, अपन ऑफशोर में भी यूज कर सकते हैं और ऑनशोर में भी यूज कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है। जैसे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है तो अपन ने बोला कि ये हॉरिजॉन्टल सेपरेटर ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पेस रिक्वायरमेंट इसके लिए ज्यादा होती है तो ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो वहां पे ऑनशोर में क्या होता है, अपना स्पेस का लिमिटेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं अपन वर्टिकल सेपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करेगा कि हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है कॉमनली कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो वेल से अपन का फ्लूइड आ रहा है उसमें अगर GOR गैस टू ऑयल रेशियो है वो बहुत हाई है, ठीक है। अगर गैस टू ऑयल रेशियो हाई है तो वहां पे अपन यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, या जो अपना क्रूड है वो क्या हो रहा है, फॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मिंग क्रूड है जो फॉर्म क्रिएट करेगा वहां पे अपन यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेटर। नेक्स्ट we will discuss the types of the horizontal separator in the next class, ठीक है। Thank you.